अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जब मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा तो मैं इस कदर हैरान रह गई कि या अल्लाह, हम इस कदर गुमराह कौम है, हम अपने बाप के बारे में नहीं जानते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हम सबके बाप है और हम अपने बाप के बारे में भी नहीं जानते। जो हमारे आबा व अजदाद ने बताया बस हमने आंखें बंद करके यकीन कर लिया, कभी खुद से ज़हमत ही नहीं की कि हम गौर व फिक्र करें। अब मैं तफसीर पढ़ रही हूँ कुरान पाक की। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा मैं हैरान रह गई, अल्लाह हमने कैसे अपने पास से बातें घड़ी हुई थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो जन्नत में फल खाया जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था, वो फल गंदम है, तो गंदम खाई तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। वो तभी तो गंदम के अंदर वो लाइन है। नौज़ुबिल्लाह, कुरान पाक में ऐसा कुछ नहीं लिखा। आज सूरह बकरा की आयत नंबर 35 में आ जाए, और हमने कहा ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो दोनों खूब खाओ, दरख्त के करीब मत जाना और वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के करीब जाने से मना किया था। हम सबकी खुद की कॉमन सेंस यूज़ कर लें। शजरातुन का मतलब होता है दरख्त, दरख्त होता है शजरातुन का मतलब। तो हम कैसे, क्या गंदम दरख्त पे उगती है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ पे कॉमन सेंस आके देखो जवाब देगी कि कभी गंदम ही दरख्त पे उगती है, वो तो एक छिट्टा होता है। अगर अल्लाह ताला ने उस फल का या उस दरख्त का नाम बताना था तो मेंशन करते। अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ नहीं किया कि ना उस दरख्त का नाम बताया, ना कुछ मेंशन किया कि वो फल था या किस चीज़ का दरख्त था। क्या पता वो जन्नत का दरख्त हो और दुनिया में वैसा दरख्त ना हो। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। जिस चीज़ का हमें ना इल्म हो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और हमने खुद से बनाया हुआ था, वो गंदम का दरख्त है, पता नहीं किसी ने और पता नहीं कौन कौन से फल के नाम लिए थे। अल्लाह ने बिल्कुल भी कुरान पाक और किसी हदीस में वाज़ा नहीं होता कि उस फल का नाम किसी जगह पे वाज़ा, ना किसी हदीस में ना कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा कि वो फल गंदम का था। नौज़ुबिल्लाह, हमने अपने पास से बातें घड़ी हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आज़माइश और हिकमत के तहत इस दरख्त के करीब जाने से रोका गया जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है। इस दरख्त के बारे में कुरान और हदीस में वजाहत नहीं मिलती और हमें इस बारे में मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं यकीन आता, आपको किसी की बात पे यकीन करना ही नहीं चाहिए, ना मेरी ना किसी और की। आपके पास अपनी कॉमन सेंस है, कुरान पाक है, तर्जुमा है, तो आप खुद जाके सर्च करो, खुद पता चल जाएगा कि किसी हदीस में नहीं लिखा कि उस फल का क्या नाम है। तौबा, हम कैसे गुमराह कौम है जो अपनी अपनी किताब के बारे में नहीं जानते। नाउज़ुबिल्लाह, जब से मैंने ये सुना मैं हैरान रह गई, अल्लाह हम कैसी कौम है जिसे कुछ नहीं पता, बस अपने पास इतनी बातें गढ़ी हुई हैं हम लोगों ने। हमने कभी ज़हमत ही नहीं की। अल्लाह ताला ने हमें इतनी टेक्नोलॉजी दी है, मोबाइल दिया है, गूगल दिया, पता नहीं क्या क्या दिया, और हम बस फिर वही कहते हैं बहुत पुरानी सोच लेके बैठे हुए हैं कि नहीं, खुद से कुछ सर्च नहीं करना। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि मुझे पहचानने के लिए गौर व फिक्र करो। हम गौर व फिक्र ही नहीं करते। जब तक हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे हमें अल्लाह की कायनात के बारे में कैसे पता चलेगा, हक़ और बातिल के बारे में कैसे पता चलेगा। जो बातें हमारे पास झूठ पहुंची हैं हम उसमें कैसे कंपैरिजन कर सकेंगे कि झूठ कौन सी बात है और सच कौन सी बात है। आपके पास गूगल है, नेट है, सर्च कीजिए। मेरी ज़िंदगी का यही मतलब कि था कि मैं बस इंस्टाग्राम देती थी, कभी ज़हमत नहीं की कि मैं उठ के कुरान पाक पढ़ लूँ। बस जो सूरत मुझे अच्छी लगती बस उसका छोटी 2-3 सूरतों का तर्जुमा आता था, इतनी डिटेल में कभी पढ़ा नहीं था। अब मैं इतनी डिटेल में पढ़ रही हूँ तो मैं हैरान रह रही हूँ कि अल्लाह हम कैसे हैं। तौबा तौबा। अभी इंशाल्लाह मैं हज़रत आदम के बारे में आपको एक और बात बताऊँगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगी कि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, कुछ आपको ने सीखा हो, कोई नई बात। अल्लाह ताला आपको भी सच पर ईमान लाने की तौफीक दे, मुझे भी ईमान लाने की तौफीक दे, आप भी गौर व फिक्र करने की आपको भी गौर व फिक्र करने की तौफीक दे और मुझे भी गौर व फिक्र करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।